यजीदी तख्त उलट जाएगा और यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे भी हो सके अब्बास को रोको, पानी खेमे तक न पहुंचने पाए। अब्बास अलंबरदार घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इधर यजीद के भेड़िए, इब्ने ज़ियाद के भेड़िए, इब्ने साद के झूठे मानने वाले मक्कार अय्यार कूफी, सुल्तान शयातीन ज़माना कूफी, वो अय्याश लोग तो अय्याशी की बुनियाद पर शरीयत का मजाक उड़ा चुके हैं। उन लोगों ने अब्बास अलंबरदार का मुहासरा कर लिया। जब मुहासरा कर लिया तो तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं। एक तलवार जनाब अब्बास अलंबरदार के ऊपर जैसे ही पड़ती है, आपका बाजू कट जाता है। वो बाजू कटता है जिस बाजू में आपने अपना अलम लिया था, वो बाजू जब कट जाता है तो आपने अलम को घोड़े की दाहिनी जानिब रख दिया। उसके बाद फिर घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया और मशकीजा आपके हाथ में है और आप उस मशकीजे को लेकर सकीना तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी शामिल हाल नहीं थी। तकदीर में सकीना के पानी नहीं लिखा था, जामे शहादत लिखी हुई थी, जामे कौसर लिखा हुआ था। लिहाजा जनाबे सकीना तक अब्बास अलंबरदार पहुंच नहीं पाते हैं और रास्ते ही में इब्ने साद के सिपाहियों ने ऐसा जोरदार हमला किया कि अब्बास अलंबरदार वहीं घोड़े से नीचे गिर गए। घोड़े से नीचे गिरना था कि शिमरजी रोशन ने ऐलान कर दिया कि अब्बास के जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया जाए, एक भी हिस्सा महफूज न रहे। जनाबे अब्बास अलंबरदार के इर्द गिर्द यजीदी सिपाही मंडाने लगते हैं और आपके जिस्म का एक एक हिस्सा काट देते हैं। इमाम हुसैन देखते हैं तो दौड़ते हुए आते, उनको हटाते हैं और हटाने के बाद अब्बास अलंबरदार के जिस्म मुबारक को उठाना चाहा तो एक जुमला आपने कहा कि हे अब्बास, आज तुम्हारे जाने से तुम्हारे हुसैन की कमर टूट गई है। तुम तो मेरा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं बहुत बेदस्तोपा हो गया हूँ। अब्बास अलंबरदार को लेकर हुसैन आजम खेमे में आते हैं। मेरे दोस्तों, एक कोहराम बपा हो जाता है और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं कि अब कोई खेमे में नहीं बचा है, अब उनकी शहादत का वक्त आ गया है, अब उनको जामे शहादत नोश फरमाना है। आप खेमे के अंदर जाते हैं और जब तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी क्या करना था, आपने एक ढाल ली, जाफर तैयार की ढाल ली। इमामुल अंबिया अपने नाना जान कर अमामा अपने सरे मुकद्दसा पर बांधा और हैदर कर्रार की तलवार लेकर जब आप निकलने लगे तो आपकी बहन जनाबे ज़ैनब ने आपका दामन थाम लिया। अर्ज किया, भाईजान ये क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? आप चले जाएंगे तो खेमे को देखेगा कौन? आप चले जाएंगे तो जनाबे आबिद बीमार की तिमारत कौन करेगा? इनकी अयादत कौन करेगा? इनको कौन देखेगा? तो आपने फरमाया कि बहन, मुझे मजबूर न करो, जिसकी शहादत के लिए इतना बड़ा हादसा पेश आया है, अब उसकी शहादत का वक्त आ गया है। उसकी शहादत की बुनियाद ही पर तो इस तरह का मामला पेश आया है। अल्लाह की यही मर्जी है, रसूल गिरामी मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। लिहाजा मुझे जाने दो, अगर आज मैं ना गया तो शरीयत की पासदारी का खात्मा हो जाएगा। अगर मैं ना गया तो नमाज लोग सही तरह से नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं ना गया तो लोग मस्जिदों का एहतराम तर्क कर देंगे। अगर मैं ना गया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को रोज लोग तोड़ेंगे, रोज बनाएंगे। मेरी शहादत बहुत जरूरी है। हुसैन, तुम्हारी शहादत को सलाम, तुम्हारे एक एक कतरे खून को सलाम। तुम्हारा खून जमीन पर गिरा है तो रायगा नहीं गया है। आज उस खून की बरकत का ये आलम है। आज जगह जगह पर सही तरह से जमात हो रही है, अच्छी तरह से इमाम पाए जा रहे हैं, अकाईद से मजबूत लोग पाए जा रहे हैं। हुसैन, अगर तुम शहीद न हुए होते तो आज इमामत का मकसद न रह जाता, आज मस्जिद की हुर्मत न रह जाती, आज कोई सही तरह से दीन को पहचानता नहीं। हुसैन, तुम्हारी शहादत ने ये ऐलान कर दिया कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग सो गए हैं मैं उनसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरा साथ और दे दें। मैं जानता हूँ कि शब का हिस्सा गुजर चुका है और नींद का गलबा आप हजरात पर है, इसलिए मैं वाक़यात करबला मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूँगा। बुलंद आवाज़ से तशरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु अब अपनी तैयारी बना रहे हैं। जनाबे ज़ैनब ने रोका
उम्मे लैला ने रोका, शहरबानों ने रोका, लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मानते नहीं है तो जनाबे ज़ैनब ने अर्ज किया कि भाईजान, जब भाई घोड़े पर सवार होता है दूल्हे की सूरत में तो बहन उसके आगे पीछे रहती है, और आज आप तो जन्नत के दूल्हा बनने जा रहे हैं, लिहाजा आप जब जा ही रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको सजा दूं। वालिदा माजिदा तो है नहीं कि वो आपको अपने हाथों से सजाएंगी, लिहाजा लाओ आज मैं अपने हाथ से आपको सजा देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में चले जाइए, आप बीमार आबिद की बारगाह में चले जाइए और जाके उन्हें समझा दीजिए, क्योंकि बुखार की शिद्दत से वो तड़प रहे हैं। ये भी अल्लाह की मर्जी थी मुसलमानों। तारीख शाहिद है कि जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी और उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया था, वरना वाक़यात करबला जब पेश आया था, जब एक बच्चा नहीं बचा था तो वो क्यों बच गए? क्योंकि अल्लाह को मंजूर था कि जनाबे बीमार आबिद की पुष्ट से नबी का खानदान फूलेगा और फैलेगा, और बरेली की धरती पर इनके उस्ताद पैदा होंगे, इनका एक आशिक पैदा होगा जो इनकी शान में जबरदस्त अंदाज में नाच गोई करेगा और कहेगा कि क्या बात सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजूर था मौला को, तब जनाबे आबिदे बीमार की जिंदगी महफूज रहेगी। आप आते हैं, आने के बाद कुछ नासिहाना जुमला जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं। आपने जब सुना कि अब्बा जान तैयारी बना रहे हैं जामे शहादत के लिए तो आप तड़प गए। बेटे थे, बाप को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? बाप की गर्दन पर छुरी चले, जवान बेटा कब बर्दाश्त कर सकता है? लिहाजा आप बुखार की शिद्दत में थे, लेकिन अली का खून जोश मारने लगा, हैदर कर्रार का जज्बा जोश मारने लगा। आप उठकर खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अब्बा जान, मेरे रहते हुए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं जाऊंगा, आप यहीं पर रुकिए। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर ने फरमाया, इमाम अली मकाम ने फरमाया कि बेटा नाना जान की वसीयत है, नाना जान का फरमान है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दुनिया कहेगी माज़अल्लाह कि रसूल नबी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की बशारत अपने नवासे को पैदा होते ही दे दी थी, लेकिन हुसैन आज़म तो करबला से वापस चले आए, पीठ दिखाकर वापस चले आए। ऐ मेरे लगते जिगर, खानदाने रसूल की ये पहचान नहीं है कि शरीयत पर हमला हो और अहले बैत अतहार मैदान छोड़कर भाग जाए। आज अगर मेरा खून नहीं गिरेगा तो शरीयत के मुहाफिज़ीन नहीं पैदा होंगे। आज मेरा खून अगर नहीं गिरेगा तो हर दौर में जो यजीदी पैदा होंगे उनका मुकाबला कौन करेगा? आज अगर उनका खून करबला के मैदान में ना गिरता तो अल्लामा इकबाल यूं ना चीख पड़ते कि तारीख कभी मौजों पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज भी यजीदियत के पैरोकार पाए जाते हैं, आज भी यजीदियत का किरदार जिंदा करने वाले पाए जाते हैं, आज भी यजीदियत जैसे औसाफ पैदा करने वाले पाए जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग पाए जाते हैं, इस तरह के लोग पैदा होते हैं तो इमाम हुसैन की हुसैनियत को जिंदा करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। बहरहाल मौजू बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं याद कर रहा था कि इमाम अली मकाम तैयारी बनाने लगते हैं, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन को नसीहत करते हैं। उसके बाद आप खेमे से जब बाहर निकलने लगते हैं तो जनाबे ज़ैनब ने आपके सरे अक़दस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ सजाया, और उसके बाद जनाबे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की चादर ततीर का एक टुकड़ा, एक ओढ़नी निकाली, निकालने के बाद पटके की शक्ल में इमाम हुसैन की कमर में बांध दिया। जनाबे जाफर तैयार की ढाल उठा कर दी, जनाबे हैदर कर्रार की तलवार पकड़ाई। उसके बाद जब इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होने लगते हैं, घोड़ा जब आगे बढ़ने लगता है लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है, हुसैन आजम चाबुक पर चाबुक लगा रहे हैं, इशारे पर इशारा कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐ यजीदियों, और जानवर से एक जानवर से नसीहत हासिल करो कि अहले बैत अतहार का एहतराम एक जानवर कैसे कर रहा है। जनाबे सकीना ने घोड़े के दोनों पांव पिछले पकड़ लिए थे, इमाम हुसैन आगे बढ़ाना चाहते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, और अपने जुबान हाल से कह रहा है कि हुसैन अगर मैंने सकीना को पीछे छोड़ दिया तो आपकी बारगाह में बेहुरमती हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी, और मैं आपका अदब करके आपके खानदान का एहतराम करके मैं हुसैनी में हुसैनी रहना चाहता हूँ, और उनको पीछे धकेल के मैं यजीदियों की सब
में नहीं शामिल होना चाहता हूँ। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। जब आपने पलट कर पीछे देखा तो जनाबे सकीना घोड़े का पैर थाम कर बैठी हुई है। उसके बाद खड़ी हो जाती है। मेरा इमाम फरमाता है कि बेटा अपने मासूमाना हरकत से मुझे मजबूर न करो, मुझे बेकस न करो, मुझे और इम्तिहान में मत डालो। पूछो उस बाप से जिसका बाप वतन छोड़कर परदेश की जानिब जा रहा हो और बेटी अगर आके दामन थाम ले तो बाप अपना सफर कैंसिल कर देता है, बाप अपना टिकट फाड़ के फेंक देता है। अगर बेटी इस तरह दामन थाम ले, क्योंकि बेटी जानती है कि बाप को वापस आना है, बाप भी जानता है कि बेटी से आकर मुझे मिलना है। लेकिन हुसैन तुम्हारी अजमत इस्लाम को सलाम, हुसैन तहफ्फुज़ शरीयत को सलाम, तुमने सब कुछ एक तरफ रख दिया लेकिन नाना की शरीयत को अपने सामने रख दिया और कह दिया कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बाप की जरूरत, अगर बेटी की मोहब्बत गालिब आ जाए तो हुसैन उसे भी छोड़ रहे हैं, बेटे की मोहब्बत गालिब आती है हुसैन उसे भी छोड़ रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि कहीं ये आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तमाम खानदानी मोहब्बतों को फरामोश कर रहे हैं, सिर्फ शरीयत की मोहब्बत को मुकद्दम करते हैं। उसके बाद घोड़े को एड़ लगाते हैं और जमाते अशकिया के माबैन पहुंच गए। उन भेड़िया सिफत मुसलमानों की जमात में पहुंच गए जो नाम के मुसलमान थे, जिनके अंदर इस्लाम का कोई जज्बा नहीं था, जो शरीयत की पासदारी जानते ही नहीं थे, जो अल्लाह उसके रसूल के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो अपनी अय्याशियों की बुलंदियों की बुनियाद पर काबतुल्लाह की हुर्मत पामाल करने की नापाक सही कर रहे थे, मंसूबा बना रहे थे, अगराद व मकासिद पेश कर रहे थे। ऐसे भेड़ियों के बीच में हुसैन आजम जब घोड़े पर सवार होकर पहुंचते हैं तो इब्ने साद और सिमरजी रोशन की बाँसें खिल जाती है कि जिस शिकार की तलाश में वो लोग 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर आए थे, सबसे आखिर में वही आते हैं। इब्ने साद ने कहा कि हुसैन क्या तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा नहीं बचा है? तुम इतनी देर में क्यों आए हो? तुम्हारे इतनी देर में आने का मतलब क्या है? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है मैंने अपने बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि दुनिया जब तारीख लिखे तो ये न कहे कि हुसैन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गैरों को पेश कर दिया और अपने आप को पेश कर दिया। अल्लाह की रजा की बात आई थी तो हुसैन के नाना ने फरमाया था कि जो मेरी मोहब्बत को मुकद्दम न करे और दूसरों की मोहब्बत को मुअख्खर न करे वो कामिल ईमान वाला नहीं है। मैंने नबी की मोहब्बत को मुकद्दम कर दिया, इसलिए मैंने अपने खानदान के एक बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक मेरे आका हुसैन आगे बढ़ते हैं। अब इब्ने साद की जानिब से इत्माम हुज्जत के लिए बेशुमार खुतबे हुसैन दे रहे, बेशुमार खुतबे दे रहे। यहाँ तक तारीखों में आता है कि हुसैन आजम आखिर वक्त तक ये चाहते थे कि कूफा के लोग राह रास्त पर आ जाए। आखिर वक्त तक ये चाहते थे कि ये लोग मेरी इत्तबा कर लें, शरीयत को मान लें, यजीद के फिस्को फुजूर को जाहिर कर लें। इत्माम हुज्जत के लिए बेशुमार खुतबे आपने दिए। क्यों आपको मालूम? तारीख इब्ने खुल्दून में आता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को बेशुमार तरीके से उन लोगों के सामने पेश किया। यहाँ तक आपने फरमाया कि तुम मुझे जानते नहीं कि मैं किसका लड़का हूँ। उन लोगों ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम अली के लड़के। फिर फरमाया क्या मैं अहले बैत अतहार में से नहीं हूँ? उन लोगों ने कहा कि हाँ तुम अहले बैत अतहार में से हो, तुम फातिमा के लगते जिगर हो, तुम नबी के नवासे हो। लेकिन हुसैन ये क्या मतलब है तुम्हारा? बार बार तुम अपने आप को मनवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरे आका हुसैन ने फरमाया था ऐ इब्ने ज़ियाद के लश्करियों, ऐ यजीद की हिमायतियों, ऐ शैतानों की इत्तिबा करने वालों, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे नाना जान की सुन्नत पर अमल हो जाए। मेरे नाना जब फारान की चोटी पर खड़े हुए थे तो यही ऐलान किया था कि मक्का वालों तुम मुझे कैसा पाते हो, तुम मुझे किस तरह जिंदगी बसर करने वाला पाए हो? क्या मैंने कभी झूठ बोला है? उन लोगों ने कहा नहीं। क्या मैंने किसी की अमानत में खयानत की है? उन लोगों ने कहा कि नहीं। आपने फरमाया क्या मैंने कभी किसी की इस्मत के साथ खिलवाड़ किया है? माज़अल्लाह ये जुमला था। नबी अपने कैरेक्टर की जमानत अहले मक्का से वसूल कर रहे थे, अपने आप को साबित कर रहे थे और अपने आप को मनवा रहे थे। लिहाजा